नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चैट मोजो की नई वीडियो में। और अगर हम फिलहाल न्यूज़ फ्लो आते हुए देखें मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ फ्लो आए हैं पिछले 2 दिन के अंदर। अब हमारे इंडियन मार्केट के अंदर आज ट्रेडिंग हॉलिडे था, लेकिन फॉरेन मार्केट वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले एक अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फ्लो जो हमें आती हुई देखी, खासकर जो एग्रेशन था ईरान का इज़राइल के ऊपर, वो हमको देखने मिला और उसका इम्पैक्ट बाकी जगह भी देखने मिला, वो हम एक-एक करके देखेंगे। लेकिन ये जो न्यूज़ थी, इसको कहीं न कहीं फैक्टर नहीं किया था मार्केट्स ने। तो आई थिंक डाउ का अब ऐसा लग रहा है कि ये जो डाउ का ब्रेकआउट फेल हुआ और उसके बाद हम साइडवेज हटके, तो ये न्यूज़ फ्लो के कारण ही यहाँ पे हमें डाउ के अंदर हॉल्ट आते हुए दिखा। अब दोस्तों हमारा अनुमान था वीकली वीडियो के अंदर कि जब हमने फ्राइडे आफ्टरनून बनाया था कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट होना चाहिए। लेकिन ब्रेकआउट आया उस दिन और ऊपर भी गया, बंद नीचे हो गया। इसलिए फिर हमने मंडे के दिन जब वीडियो बनाया तो उसके अंदर जो हमारा बायस था फिर वो न्यूट्रल हो गया था। अब मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे आज थर्ड दिन है डाउ का। आज अगर ये साइडवेज हॉल्ट हो जाए, ये बुरी खबर आने के बावजूद, तो कहीं न कहीं डाउ के अंदर भी हमें स्ट्रेंथ दिखाई देगी। और क्योंकि निफ्टी जो है वो ज़्यादा चल गया था डाउ के सामने, वो थोड़ा बहुत फिर से करेक्ट हो जाएगा। तो अगर हम डाउ का चार्ट देखते हैं और निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो लगभग सेम सिमेट्री बनती है। अब सेम सिमेट्री का मतलब क्या है? मैं आपको यहाँ पे क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे मैं डाउ का चार्ट लगाता हूँ और आप इसकी सिमेट्री देखिए। यहाँ पे जो कर्व्स बनते हैं या फिर जो चार्ट पे मूव बन रही है, दोनों जगह सिमिलर है। खासकर ये वाला आप डाउन मूव देखिए, उसके बाद हम नीचे आ गए, उनके मार्केट भी नीचे आ गए। फिर एक अप मूव बनती है, यहाँ पे भी अप मूव बनी। उसके बाद एक हमारा करेक्शन, उनका भी करेक्शन। हमारे इधर ब्रेकआउट थोड़ा एक अटेम्प्ट होता है क्योंकि अब हमारे इधर पैटर्न बन गया है। डेक्स के अंदर भी एक सीएनएच टाइप पैटर्न बना। अच्छा, यहाँ पे जो मूव बनी, जो डाउ में 40,000 से 42,500 की मूव थी, हमारे इधर भी ये मूव बन गई। ये लेकिन थोड़ा हम आगे निकल गए। कैसे आगे निकल गए? क्योंकि हमारे इधर यहाँ तक तो हम पहुंचे ही प्रीवियस रेजिस्टेंस तक, जो डाउ का 41,800 के आसपास निकल के आता है। लेकिन उसके बावजूद हमने एक फर्दर अप मूव और दिखा दी ब्रेकआउट देके यहाँ पे, और 26,300 400 के आसपास हम जाने की कोशिश कर रहे थे। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, डाउ जो है ब्रेकआउट देने के बाद अटक गया इधर। तो ये जो निफ्टी ने एक्स्ट्रा कवर किया था, अब बुरी न्यूज़ फ्लो आ रही है, अब जो खराब खबर आ रही है, उस हिसाब से निफ्टी ने क्या कर दिया है, थोड़ा बहुत पीछे आ गया है, निफ्टी जो ज़्यादा चल रहा था। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो निफ्टी कम गिरा डाउ के सामने। थोड़ा बहुत आउट परफॉर्मेंस दिखाता है निफ्टी, और जब चलता है तो डाउ से थोड़ा ज्यादा चलता है। लेकिन जो सिमिट्री रहती है वो लगभग सेम रहती है। इसलिए हम डाउ के ऊपर थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि ऐसा कोरिलेशन देखा गया है हमारे ही मार्केट नहीं, बाकी वर्ल्ड के दुनिया भर के मार्केट के अंदर डाउ की जो मूवमेंट होती है, प्राइस स्ट्रक्चर होता है, उसी हिसाब से बाकी मार्केट का भी प्राइस स्ट्रक्चर देखने मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो वॉर की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ थी, मेरे हिसाब से डाउ फिलहाल तक का जितना डेटा दिखा रहा है हमें, उस हिसाब से लग रहा है कि कहीं न कहीं डाउ ने उसको अब फैक्टर करना स्टार्ट कर ही दिया है कल के सेशन में, और आज के सेशन के अंदर अगर ये ऊपर चले जाए, खासकर मेरा ध्यान रहेगा 42,400 के लेवल पे। अगर ये 200 पॉइंट भी ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो हम ये समझ जाएंगे कि यूएस के मार्केट ने ये जो भी वॉर लाइक सिचुएशन और खासकर इंटेंस हो रही है, वो सबको एक बार फैक्टर कर लिया है। तो मेरे हिसाब से हमारे मार्केट को भी एक पॉजिटिव फिर डाउ से सारा मिल सकता है। ये तो हो गई एक खबर। दूसरी खबर क्या निकल के आई, ये भी हम देख रहे थे लास्ट मंडे के दिन जब हम डेली वीडियो में बात कर रहे थे कि सेबी का कोई नया डिस्क्लोजर आ सकता है। उस हिसाब से मार्केट के अंदर भी रूमर थी, और फिर वो हमें आते हुए फाइनली दिखाई दिया ट्यूसडे के दिन। अब दोस्तों यहाँ पे जो नया सर्कुलर आया है, इसके अंदर ऑप्शन बाइंग के ऊपर अ, अगर हम बात करें, ऑप्शन बाइंग ज्यादा हो गई थी इंडियन मार्केट के अंदर, तो उसके अंदर रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए कई सारे मेजर लिए गए हैं, या फिर हम बोल सकते हैं उसको कम करने के लिए मेजर लिए गए हैं। उसमें से सबसे अच्छा मेजर जो है वो है जीरो डीटीई का कम करना। तो दोस्तों हम भी ऑप्शन की मेंटरशिप लेते हैं, और हमारे मेंटरशिप के अंदर भी हम हमारे स्टूडेंट को जीरो डीटीई से दूर रहने को कहते हैं। तो जीरो डीटीई क्या है? जिस ऑप्शन की एक्सपायरी जिस ऑप्शन की एक्सपायरी
जिस दिन आप ट्रेड कर रहे हो वही दिन है, तो उसको हम बोलते हैं ज़ीरो डे टू एक्सपायर, इसलिए ज़ीरो डीटीई। अभी ये स्पेसिफिकली प्रॉब्लम क्यों होता है, कोई भी नया ऑप्शन में ट्रेड करने आता है या ऑप्शन बायर जो भी इनिशियली रहते हैं, उनको ये इसलिए अट्रैक्ट करता है। पहली बात, अट्रैक्ट क्यों करता है? क्योंकि इसके अंदर जो प्रीमियम होते हैं नियर स्ट्राइक के 50 से 100 पॉइंट के दूर के स्ट्राइक के जो प्रीमियम होते हैं निफ्टी के अंदर, वो आपको मिल जाते हैं अगर उस दिन का स्टार्ट है और वॉलेटिलिटी कम है, तो आपको मिल जाएंगे 30 रुपीज से, ओके, 50 पॉइंट दूर, और 100 पॉइंट दूर का 10 टू 15 रुपीज में। अगर वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो ये थोड़ा सा आपको और महंगा मिलेंगे। लेकिन होता क्या है, जब हम इसके ऊपर स्टडी करते हैं जीरो डीटी पे, ये जीरो डीटी लगता इजी है प्ले करने को, बट इसके ऊपर एफिशिएंटली आप रिस्क को मैनेज नहीं कर सकते। उसका कारण ये निकल के आता है क्योंकि सारी की सारी ये जो वैल्यू होती है वो लास्ट थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी और टाइम की वैल्यू बची होती है, क्योंकि ये इन द मनी होते नहीं है। उस हिसाब से जब भी मार्केट स्पाइक देते हैं, तो इन छोटे रुपीस की जो ऑप्शन होते हैं उनकी वैल्यू एकदम से इन्फ्लेट होती है, या फिर कोई एक बड़ा पैनिक मूव आता है, तब इन छोटे जो ऑप्शन है इनकी वैल्यू एकदम से इन्फ्लेट होती है। खासकर हमने देखा है कि लास्ट 1 डेढ़ साल के अंदर जो जेन स्ट्रीट, जैसे वो भी न्यूज लो, आपने देखा होगा न्यूज जेन स्ट्रीट के बारे में, जो एल्गो अब चल रहे हैं, काफी एफिशिएंट एल्गो जो चलते हैं मार्केट के अंदर, उनकी तरफ से जो बड़े स्पाइक्स आते थे, वो भी लोग कैप्चर करने की कोशिश करते थे। तो अब इससे क्या होता था, बड़े मूव हमें दिखते थे, 10 से 20 रुपए वाला ऑप्शन हमें 100 150 रुपए जाते हुए दिखता था। लोग इनको कैप्चर करने की कोशिश करते थे, लेकिन एंड में दोस्तों वो फेल हो जाते थे, जिनका रिस्क अच्छा नहीं होता था। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो कैटेगरी थी जीरो डीटी की, ये पूरी तरीके से आई मीन हर कोई नहीं इसको अच्छे से प्ले कर पाता था, लेकिन हमने हमारे डेटा के अंदर देखा था कि ये प्ले करने के लिए रिस्क को बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि आप अगर समझिए 40 रुपए भी ऑप्शन ले रहे हैं, उसका एसएल अगर आप समझो 20 रुपए भी लगाओगे, जीरो डीटी का अगर आप ऑप्शन चार्ट निकाल के देखोगे, किस दिन मैं डिटेल में और वीडियो बनाऊंगा, जीरो डीटी का अगर आप ऑप्शन में चार्ट निकाल के देखो तो लिटरली प्रीमियम ऐसे चलते हैं वहां पे, और एकदम से नीचे आएंगे, फिर थोड़ा टाइम नीचे चल के फिर आपको स्पाइक दे देंगे अगर मार्केट रिवर्स हो जाए तो इस वजह से वो रिस्क मैनेज करना काफी डिफिकल्ट होता है। अब दोस्तों, ज़ीरो डीटी जाने से एज़ सच हम और हमारे स्टूडेंट को जो भी हम मेथड सिखाते हैं उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ऑप्शन बाइंग के अंदर वो होता है स्टॉक्स के ऊपर। और स्टॉक ऑप्शन के अंदर अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती है और वीकली एक्सपायरी नहीं होती, वो हमारे लिए अगेन एक प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि अगर आपकी एक्सपायरी पास है तो थीटा जल्दी से नीचे जाता है। बाकी और डिटेल के अंदर क्यों स्टॉक चुनते हैं, कभी मैं जैसा बता रहा हूँ, क्योंकि अब हम ये वीडियो बना रहे हैं इन दी न्यूज फ्लो जो निकल के आए हैं, उस हिसाब से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो इस वजह से अ, मेरे हिसाब से जो नया जो ये वीकली एक्सपायरी कम करने का जो सर्कुलर हमें देखने मिला, काफी अच्छा एक सर्कुलर था। उसके अलावा बड़े जो एफएनओ का लॉट साइज है वो आपका 5 लाख रहता था निफ्टी के अंदर, अब वो 15 लाख हो जाएगा। हालांकि ये पॉइंट से मेरे को लगता है रिटेल इन्वेस्टर्स को, जो रिटेल में अभी भी ऑप्शन बाइंग के अंदर थे, मैंने हार्डली देखा है कि लोग एक लॉट से सीमित हो जाते थे निफ्टी के अंदर। लोग 5 10 15 20 लॉट ऐसे ही, नए नए जो बिगनर्स थे वो भी बड़े लॉट की पोजीशन प्ले करने के लिए आई मीन ट्राई करते थे। तो आई थिंक इससे अगेन वही देखने मिलेगा कि उनके थोड़े बहुत लॉट कम हो जाएंगे, क्योंकि थोड़े टाइम बाद 1 महीना किसी को भी अगर ऑप्शन में हो जाता था तो वो सीधा जंप कर देता था क्वांटिटी, जो कि गलत है। ओके, वो एक प्रॉपर तरीका नहीं होता। और मैं वीडियो के नीचे लिंक देता हूँ, जो हमारा ऑप्शन के जो मैं लाइव ट्रेड करके बताता हूँ स्टूडेंट्स को आफ्टर जो भी उनको थियोरेटिकल नॉलेज एक बार मिल जाती है, वो मैंने दोनों अब सेशन को फ्री करा हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हैं। और वो लाइव ट्रेडिंग के सेशन है जिसके अंदर हम बताते हैं कि ये पोजीशन इस हिसाब से जो हमने सीखा है वो है, उसके बाद वो हम बना रहे हैं, और उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है, क्योंकि रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता, तो आप वो दोनों सेशन जाके देख सकते हैं, तो उससे आपको एक बेटर और अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। और जीरो डीटीई से हमें अभी भी जो निफ्टी और बैंक निफ्टी है
उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए और आपको करना है तो उसमें स्प्रेड टाइप बिहेवियर बना सकते हो या फिर काफी लिमिटेड वे में करो। ओके, अधिकतर लोगों का क्या होता है, बिना सेटअप के जीरो डीटी हर रोज करनी है, वैसा नहीं होता। जब सेटअप बने तभी जीरो डीटी में आप हाथ डालें, अगर आपको फिर भी करना है तो वो एक आइडियल वे होता है। तो वैसे काफी अच्छा मेजर है सेबी का जीरो, जो ये काफी ज्यादा वीकली एक्सपायरी, हर दिन की वीकली एक्सपायरी हो गई थी, उसको रिमूव करने का। बाकी लिक्विडिटी पे और थोड़े मेजर हमें देखने मिलते हैं, कैलेंडर स्प्रेड, वो थोड़े बड़े प्लेयर को इम्पैक्ट करेगा, लेकिन धीरे धीरे ये लागू होगा। अब इसका असर, मैं क्यों इसके बारे में थोड़ा आपको एक्स्ट्रा और बोल दिया, क्योंकि इसका असर अब मार्केट पे पड़ना है। और मार्केट मेरे हिसाब से ज्यादा अगर कल नीचे जाता है तो 25,500 पे हमारा एक बार व्यू बनना चाहिए रिवर्सल का, जो कि लगभग ये कंसोलिडेशन आता है। तो एक अटेम्प्ट लिया जा सकता है 25,500 पे, अगर मार्केट आता है, एक बार रिवर्सल का प्ले किया जा सकता है। तो मार्केट का कंडीशन 25,500 पे निफ्टी रहना चाहिए, और सेकंड कंडीशन डाउ जो है एटलीस्ट ब्रेकडाउन नहीं देना चाहिए, इसका मतलब 41,850 के ऊपर रहना चाहिए। तो ये दो कंडीशन अगर मीट हो जाएंगे तो मेरे हिसाब से निफ्टी को रिवर्सल के लिए एक आसानी हो जाएगी। तो इसके ऊपर जरूर ध्यान रहेगा। बाकी अब मेरा बायस जो है वो न्यूट्रल ही रहेगा, न्यूट्रल हम पकड़ के चलेंगे। और न्यूट्रल इसलिए पकड़ के चलेंगे क्योंकि मार्केट के अंदर सबसे पहला ट्रिगर वॉर का जो हमें देखने मिलता है, सेकंड ट्रिगर जो सेबी का नया सर्कुलर आया है उसको मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, हालांकि एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा ज्यादा नीचे दिखा रहा है, और थर्ड डाउ के अंदर का जो बिहेवियर है, अगेन वो स्टक हो गया है, ब्रेकआउट वो। तो ये सब चीज का हमें एक बार कल के दिन, जो 2 दिन पे जो डेटा बना है, इसका असर देखने मिलेगा। अब दोस्तों बैंक निफ्टी का क्या होगा, बैंक निफ्टी पे हम चलते हैं। और बैंक निफ्टी पे हम लास्ट टाइम जब ये डिस्कस कर रहे थे तो एक बार के लिए इसने अच्छा अप मूव दिखाई। यहाँ पे ये वाली रेड कैंडल अगेन डाउन मूव एक्सपेक्टेड नहीं थी, लेकिन ये जो गैप था, ये गैप 52,750 का यहाँ पे फिल होने के चांसेस थे, इसलिए यहाँ पे कुछ ज्यादा अच्छा आ रहा नहीं लग रहा था। अब यहाँ पे अगर कल न्यूज फ्लो के साथ बैंक निफ्टी नीचे जाता है तो मेरे हिसाब से 52,200 अच्छा लेवल होगा एक बार रिवर्सल ट्राई करने के लिए। अगर नीचे जाता है तो 52,200 का लेवल काफी अच्छा होगा। नया डाउन मूव की हमें उतना ज्यादा ये नहीं लगता। अब जैसे निफ्टी पे हम चले जाते हैं, अब निफ्टी पे अगर क्या होगा, अगर नीचे आता है, अगर लेट से खुलता है 25,650 पे, तो 500 आने का ज्यादा एक बेहतर विकल्प होगा। या फिर ये जो लाइन आपको दिख रही है ये एग्रेसिव वालों के लिए है, 25,625, अगर यहाँ पे आता है निफ्टी तो रिवर्सल का यहाँ पे भी एक अटेम्प्ट होगा। लेकिन अब क्योंकि कल निफ्टी की भी एक्सपायरी है, तो इस वजह से ये प्राइस एक्शन पे स्पेकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो निफ्टी की एक्सपायरी के साथ इतने सारे न्यूज फ्लो, उस वजह से कंफ्यूजन ज्यादा है। अब बैंक निफ्टी पे भी ऊपर के साइड की अगर मैं बात करूं तो सीधा ऊपर का गैप फिल 53,820 का प्ले बनना चाहिए थोड़े टाइम में, एक हफ्ते के अंदर मेरे हिसाब से यहाँ पे प्ले बनना चाहिए। बैंक निफ्टी अगले एक हफ्ते में अगर डाउ के अंदर ब्रेकडाउन नहीं आता तो 53,800 का ये लेवल जरूर हमें फर्दर ऊपर देखने को मिलेगा, लेकिन डाउ एक बार स्ट्रांग रहे। मिड कैप की बात करो तो यहाँ पे एक चीज हमें देखने मिली, मिड कैप जो कमजोर हो रहा था, मिड कैप जो कमजोर हो रहा था पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से, वो मजबूत हो गया। जहां पे निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा माइनर कट था, लेकिन मिड कैप स्टॉक ने काफी अच्छी कवरिंग दिखाई। इसका मतलब वापस से मिड कैप के अंदर एक रुझान बनने की कोशिश हो रही है, और जो मिड कैप लैग कर रहा था निफ्टी के सामने, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव एक बार अपसाइड प्ले व्यू दिखा रहा है। अब इसके अंदर एफआईए का भी बिहेवियर देखेंगे तो उन्होंने भी सेलिंग काफी ज्यादा कर ली, इस वजह से बाइंग भी उनकी थी, अब सेलिंग भी टॉप पे आती हुई देखी गई निफ्टी के अंदर, इस वजह से वहां पे ऐसा डाउन मूव है। लेकिन मिड कैप ऑलरेडी प्रेशर ले रहे थे, और जिस हिसाब से ये क्लोजिंग करके गए ट्यूसडे के सेशन की, तो उस हिसाब से लग रहा है कि ये भी ऐसे ही साइडवेज टू नीचे अगर आएंगे तो ज्यादा से ज्यादा 1,000 पॉइंट आ सकता है नीचे, उसके बाद ये हॉल्ट हो जाना चाहिए। अब दोस्तों इस बीच हमने मार्केट्स देख लिए, निफ्टी बैंक निफ्टी मिड कैप निफ्टी, वैसे सारे ही डाउ के सामने आउट परफॉर्म कर रहे थे, और डाउ भी ब्रेकडाउन नहीं दे रहा, तो वहां से थोड़ा पॉजिटिव संकेत मिल रहा है। लेकिन हमारे पास बहुत सारे डेटा है ये 2 दिन के अंदर, इसको हम कैसे ओपन करेंगे वो देखना इंपॉर्टेंट है। इसलिए
ज्यादा नीचे खुले तो रिवर्सल का एक बेहतर अटेम्प्ट मेरे को लग रहा है कि बनते हुए दिखाई देगा। बॉन्ड यील्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बॉन्ड यील्ड वापस से टच कर रही है 3.8 के आसपास लेवल को, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत ही हम एक्सपेक्ट करेंगे ऊपर। डॉलर इंडेक्स थोड़ा बड़ा है जिस हिसाब से जियोपॉलिटिकल न्यूज फ्लो बन रहे हैं, बट ब्रेंट अगर आप देखोगे तो ब्रेंट अगर अगेन अपने चैनल स्ट्रक्चर के अंदर ही है, ये ब्रेंट का चार्ट मेरे हिसाब से ये ऐसे ही थोड़े टाइम रहेगा। हालांकि इसने सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ये जो लेवल था काफी लोगों का ये ब्रीच किया है, बट मेरे को लगता है कि कहीं न कहीं 76 76.5 के ऊपर नहीं निकलना चाहिए। हम इसी स्ट्रक्चर के अंदर ट्रेड करने चाहिए, ये जो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। सो अगर कोई और एस्केलेशन नहीं होता तो ये नीचे आ जाएगा। गोल्ड और सिल्वर तो दोनों ही ऊपर ब्रेकआउट के लिए तैयार है। आई थिंक आज के दिन फर्दर अप मूव हमको देखने मिल सकती है। अब काउंटर की बात करते हैं, काउंटर तो एज़ सच हम आज भी थोड़ा स्किप करेंगे। चार्ट स्टडी फिलहाल नहीं करेंगे क्योंकि दोस्तों अगेन बायस जो है वो न्यूट्रल ही है। न्यूज़ फ्लो को देख के लगता है कि एक झटका लगेगा, बट उसके बाद आई थिंक थोड़ा सुधरना चाहिए सिचुएशन। तो काउंटर के लिए फिलहाल रुक जाते हैं, न्यूट्रल व्यू के हिसाब से जाते हैं हम आने वाले सेशन के लिए। बाकी देखते हैं कि किस हिसाब से असर होगा डेटा का। मेरा पर्सनल बायस ये है कि अगर हम नेगेटिव ओपन होंगे 200-300 पॉइंट के करीब अगर निफ्टी जाता है, खासकर जो हमने लेवल अभी डिस्कस किया 25,500, तो एक अच्छा लेवल होगा एक बार के लिए पुल बैक देने के लिए वहां से, कंसिडरिंग डाउ ने अपना 41,850 का लेवल होल्ड किया हो आज के ट्रेडिंग सेशन में, मतलब और 4-5 घंटे हैं, उसमें एक बार डाउ उसके ऊपर ही टिक जाए तो वो एक पॉसिबल हमें प्ले मिल सकता है। और दोस्तों लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो भी नए हैं ऑप्शन बाइंग के अंदर वो लिंक जरूर देख सकते हैं, और उससे आपको एक प्रैक्टिकल वे में पता चलेगा। बाकी थियोरेटिकल स्टफ तो हम शेयर करते रहते हैं। और अगर किसी को ज्वाइन करना है हमारा ऑप्शन बाइंग का मेंटरशिप प्रोग्राम, जो कि डेट्स मैं बता देता हूँ, डेट्स में जो डेट रख रहे हैं हम वो है 12 एंड 13 अक्टूबर, ठीक है? तो 12 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और खत्म होगा आपका नवंबर के सेकंड फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड नवंबर के आसपास ये खत्म हो जाएगा। तो इसके ऊपर आप ज़रूर फ़ोकस कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि फर्दर आपको फास्ट ट्रैक करनी है लर्निंग आपकी। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, नए हमारे वीडियो में तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।